मोहब्बत फरमाइए, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा ज़्यादा, ये अच्छा नहीं है, इतना इतना गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। अब आगे आ जाएं, मेहरबानी फरमाएं, आ जाएं, उठ के, उठ के काफ़ी जगह है, जितनी जगह है रिंग के काम नहीं बनेगा, उठ के आना पड़ेगा। हाँ, ये पीछे वाले भी आ जाएं, साथ थोड़ा थोड़ा मिल जाइए, आप भी थोड़ा थोड़ा तशरीफ़ ले आए, आप भी आ जाएं, माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा बढ़ाएं भाई, माशाल्लाह। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए साहिबान। सुबह से माशाल्लाह अब तक मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी और सारी है। हर ज़ाकिर हर ख़तीब अपने अपने रंग में ख़िताब कर रहा है और मजलिस पढ़ रहा है। चूँकि ये अय्याम अरबाईन के अय्याम हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि उस शख्सियत की ज़ुबान से मजलिस पढ़ूँ जो करबला के बाद पहली मजलिस थी और हुई भी दरबार शाम में थी। जो पढ़ने वाला है वो सैयद सज्जाद है, जिस मौजू पे पढ़ी है वो विलायत अली है। मौला सलामत रखे भाई, शुक्रिया। इसको ज़रा बेहतर करो भाई, ठीक नहीं है भाई। मैं इंतहाई तमहीद पे टाइम ज़ाया किए बग़ैर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं अली पढ़ूँ तो वही पढ़ूँगा जो मैं जानता हूँ, मुझसे पहले वाले या बाद वाले पढ़ें तो यकीनन वही पढ़ेंगे जो वो जानते हैं। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं अली को कुल्ली तौर पे जानता हूँ। क्यों? नबी की हदीस आपको याद है, अली जानने के लिए या मुस्तफ़ा बनना पड़ेगा या किबरिया बनना पड़ेगा। हम ना नबी हैं ना खुदा हैं, तो हमारी मारिफत में जितना जितना अली आया है हमने उतना ही ज़माने तक पहुँचाना है। अली को वो जाने जिसने अली बनाया या अली जैसा है, तो आज उसकी ज़बान से अली सुनो जो खुद भी अली है और अली जैसा भी है। ये अली का बेटा, अली का पोता, नाम अली ज़ैनुल आबिदीन, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन। एक मर्तबा यही मेरे मौला मुसल्ला इबादत पे तशरीफ़ फरमा थे, अपने बेटे इमाम पंजम को बुलाया कि आओ और मेरे दादा अली की इबादतों वाला सहीफ़ा लेकर आओ। दादा अली की इबादतों वाला सहीफ़ा आया। ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे अली की इबादतों को देखा, फरमाया खुदा की कसम मैं अली जैसा नहीं हूँ, मैं अली जैसा। ये कौन कह रहा है? जो अली का बेटा है, अली का पोता है, अली का खून है, अली का गोश्त है, खुद भी मासूम है, खुद भी इमाम है, मगर फिर भी कहा मैं अली जैसा नहीं। भाई हद हो गई, अली जैसा है भी, फिर भी कहा मैं अली जैसा नहीं। समड़ियाल वालों मुझे कीमत चाहिए, हद नहीं हो गई? जब अली जैसा नहीं तो ऐसा वैसा अली जैसा कैसे हो गया? ऐसा वैसा। ऐलान भी सुन लें फिर जहन से ना निकल जाए। 27 सफ़र और मुज़फ़्फ़र इंशाअल्लाह आपके करीब ही, क्या जगह का नाम है, कोलो के, इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत होगा। कोशिश यही है कि ज़ोहर से पहले ही खिताब हो। और इसके अलावा भी 19 सफ़र चिटी शेख रात के टाइम इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाज़िरी होगी शब अरबाइन। और 30 नवंबर सियालकोट कोटली सैद अमीर में वो भी इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। बाकी जो सिलसिला है, तवज्जो है सामीन मोहतरम? तो शुरू किया जाए मौला का खुतबा। चीमा साहब तवज्जो है? आपका ऐलान अभी नहीं होगा, फिर कभी होगा इंशाअल्लाह। शाम में 2 खुतबे बड़े मकबूल रहे, एक अली की बेटी का खुतबा, एक हुसैन के बेटे का खुतबा। दोनों खुतबों में फर्क यह है, जो मर्द था वो ये बताता रहा हम कौन हैं, जो मस्तूर थी वो यजीद को बताती रही तू कौन है। अगर बेदार मजमा है तो ताबीर बदल देता हूं, सज्जाद मर्द बन के तवल्ला करता रहा, ज़ैनब मस्तूर होके तबर्रा करती रही। अली की बेटी ने यजीद की शाही को कदमों तले रोन दिया और एक जुमले में वो जो बादशाह बनकर बैठा था
गुरूर और तकब्बुर के नशे में था और कहने लगा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, तुम्हें जलील किया। जब बीबी के सामने ये कहा ना तुम्हें जलील किया, शहजादी बाबा के लहजे में बोल के कहने लगी खबरदार, जिन हाथों से वो इज्जतें बांटता है ना वो हाथ हम हैं। मौला आपको सलामत रखें। भाई क्या बात है, खुदा की कसम हक यही बनता है। तू जो बादशाह बन के बैठा है, अभी तेरी शाही तेरे दरबारियों के सामने तेरी औकात बताऊंगी। बीबी ने फरमाई यबना तुलका, ए हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे, फवल्लाह फकीद कई दकवस असायक वनासिब जोहदक ला तमहू जिक्राना वाला तुम्ही तो वहयना, जो करना है कर ले, जुल्म के पहाड़ तोड़ दे हमारे ऊपर, सितम की बिजलियां गिरा दे हमारे ऊपर, मगर मैं अली की बेटी बरसरे दरबार ये ज़बान दे के जा रही हूं, कयामत तक तू लानतुल्लाह रहेगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, अब भी जिंदाबाद। तू कौन? बहरहाल सुनिए सैयद सज्जाद का खुतबा, और मेरा मौजू चूंकि मौला का खुतबा है तो आइए उस तरफ। इस खुतबे में मौला ने बताया कि हम कौन हैं, और 99 फ़ज़ाइल आका ने अपने दादा अली के पढ़े हैं। आज वो सारे मैं पढ़ना चाहता हूं। दरबार यजीद का सजा हुआ, तख्त पे मलून, सामने सैयद सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तोक। इस जालिम ने पहले मेरे मौला से ये सवाल किया, माँ इस्मुक, बता तेरा नाम क्या है। सीना चौड़ा करके फरमाया अना अली जुब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। तब ये बदबख्त कहने लगा हुसैन का बेटा अली तो करबला में कत्ल हो गया। मौला फरमाते हैं वो भैया अली अकबर थे, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। तब इसने कहा तेरे बाप को और कोई नाम नहीं मिला, हर बेटे का नाम अली रख दिया। ऐनुल्लाही निगाहों से देख के फरमाया तेरा बाप चाहता था दादा का नाम मिट जाए, मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली रख के बता दिया, कोई रहे ना रहे, अली कल भी अली था, अली अब भी अली है, अली हर दौर में जिंदा है। इस यजीद ने एक मिंबर बनाकर बुलंद जगह पे किराए के खतीब को खड़ा किया और उससे कहा कि मेरे फ़ज़ाइल पढ़ो। भाई मैं मिंबर पे माइक पे चढ़ के मिंबर पढ़ने का आदी नहीं हूँ, इसलिए इस हवाले से ज़रा सेटिंग रखना, मैं दूर रह के पढ़ता हूँ, तवज्जो है। उसने कहा कि मिंबर पे आ और मेरे फ़ज़ाइल पढ़ो। चूंकि किराए का था, कहने लगा यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। जब इसने कहा ना हुसैन हार गया, खामोश, जुबान हरकत में आई। फरमाया खबरदार ये गुमाने बातिल ना करना कि तू जीता और हम हारे। यही चाहता था ना आसाने मिट जाएं, अभी तेरे ही दरबार से आसाने न दिलवाऊं, मुझे सज्जाद न कहना, मैं दिलवाऊंगा आसाने, मैं फतेह हुसैनी का ऐलान करूंगा। तब आका सज्जाद ने मलऊन यजीद की जानी मुतवज्जिह होकर फरमाया, ए यजीद, अब जुमला सुनिएगा मौला का, ए यजीद इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं। था मिंबर, क्या फरमाया, लकड़ियों का ढेर। ये भी आले मोहम्मद का अपना मिजाज है, मिंबर बनाने पे आए तो पालानों का बनाते हैं, ना माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं कहते। मोहसिन भाई जुमला लीजिएगा, सज्जाद ने बता दिया, हर वो मिंबर जहां से विलायत अली बयान ना हो, मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। मिंबर का मयार अली का जिक्र है। सुभान अल्लाह, मौला आपको आबाद रखे। इसने इग्नोर किया, आका को कोई जवाब न दिया। साथ वालों ने शाना हिला के कहा दे दे इजाजत, ये क्या बोलेगा, कैदी है, बीमार है, लाचार है। आहिस्ता से कहता इसे आम कैदी न समझो, मैं जानता हूं ये कौन है, किसका बेटा है। इन्नहु मिन अहले बैत कद ज़क्कुल इल्मा ज़क्कन ज़क्का, ये उस घर का फर्द है जहां की माएँ बच्चों को भी दूध में इल्म पिलाती हैं। आखिरकार ना चाहते हुए भी इसे इजाजत देना पड़ी। है इजाजत, गुफ्तगू शुरू की जाए। मजलिस अब मैं शुरू करने लगा हूँ। अब सुनिए सैयद सज्जाद का खुतबा। मेरे मौला ने अपने कदमों को हरकत दी, यूं कदमों की हरकत न थी, जंजीरों की छनकार से दरबार में शोर बरपा हुआ। बाकी दरबारियों की ज़बानों पे सन्नाटा छा गया। सैयद सज्जाद चल रहे थे, यूं लग रहा था सज्जाद नहीं आ रहे, फाते खैबर दरे खैबर उखाड़ने आ रहा है।
सज्जाद नहीं आ रहे, अब्बास दरिया पे कब्जा करने आ रहा है। मेरे मौला चलते चलते उसी बुलंद जगह पे आए, वो जो लकड़ी का ढेर था सज्जाद के आने से मिंबर बन गया। मेरे मौला ने पहला फिक्रा उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहल खातिब वैलक इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बेसखतिल खालिक। अरे लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। भाई जुमला लीजिएगा, सज्जाद ने बताया खतीब दो तरह के हैं, एक हुसैनी एक यजीदी। जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज करे वो यजीदी होता है, जो अल्लाह को और 14 को राजी रखे वो हुसैनी होता है। सुभान अल्लाह। तुम पे लानत हो वैलक, तुम पे लानत हो। ये मिंबर पे आजकल एक बात की जा रही है जी, यजीद मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं, यजीदियत पे कभी लानत ना करें। भाई क्या हो गया, बदबख्ती की इंतहा है। यजीद पे लानत अल्लाह के कुरान ने की है, यजीद पे लानत 14 के फरमान ने की है, यजीद पे लानत अली की बेटी ने दरबार यजीद में की है। लिहाजा इस तरह की गुफ्तगू से परहेज किया जाए। तवज्जो है या नहीं? और वो भी इस मिंबर से ये गुफ्तगू नहीं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो मुसल्लमात हैं तशय्यो की, उन पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद। सैयद सज्जाद मिंबर पे आए, चारों जानिब देखा बनु उमैया का हुजूम। भाई यहाँ मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ना आसान है क्योंकि मुझे यकीन है कोई मुझे पत्थर नहीं मारेगा। सारे अपने बैठे हुए हैं दरबारे मुनकिराने विलायत अली में। अली अली करवाया तो सैयद सज्जाद ने, चारों जानिब अली के दुश्मन, दरमियान में वकील विलायत अली। तुमने वकील विलायत अली बड़े सुने, आज सुनो हकीकी की वकील विलायत अली कौन होता है। सैयद सज्जाद मिंबर पे आए, चारों जानिब देख के फरमाते हैं, ओ शामियों, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हरामियों, आओ मैं बताऊं मैं किसका बेटा हूं। शुरू करें खुतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नास ओतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबइन, ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाहता वल फसाहता वश शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना व फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ो व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यअरिफ़नी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी। अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मीना, अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्नु मन हमला रुकना बिअतराफ़िर रिदा, अना इब्नु खैर मन तज़रा वरतदा, अना इब्नु खैर मन इंतअला वहतफ़ा, अना इब्नु खैर मन तज़रा वरतदा, अना इब्नु खैर मन हज्जा व लब्बा, अना इब्नु खैर मन ताफ़ा व सआ, अना इब्नु खैर मन हज्जा व लब्बा, अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा, अना इब्नु मन हअल जलील इलैहि मा औहा, अना इब्नु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अना इब्नु अलीय्यिनिल मुर्तज़ा, अना इब्नु फ़ातिमतज़ ज़हरा, अना इब्नु खदीजतल कुबरा, अना इब्नु मन ज़रबा बैन यदै रसूलिल्लाह व सैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायल बैअतैन व कातिल बदरिन व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाह बितरफतिन ऐन, अना इब्नु सालिहिल मुमिनीना, अना इब्नु वारिसिन नबिय्यीना, अना इब्नु अमीरिल मुमिनीना, अना इब्नु इमामिल मुत्तक़ीना, अना इब्नु कातिलिल मुशरिकीना, अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीना, अना इब्नु कातिलिन नाकिसीना वल कासितीना वल मारिकीना, अना इब्नु सहमे मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीना, अना इब्नु नासिर दीनिल्लाह, अना इब्नु नासिर अंबियाइल्लाह, अना इब्नु वसी रसूलिल्लाह, अना इब्नु बहलूल ज़कियुन खैबरियुन बदरियुन मक्कियुन मदनियुन हाशमियुन मुहम्मदियुन अलवियुन, अना इब्नु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन, अना इब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब, ज़ाका जद्दी अली इब्नु अबी। आओ शामियों, हम बताएं कि हम किसके बेटे हैं। तर्जुमा सुनेंगे, ऐसे ही सुनेंगे जैसे अरबी सुनी है। अब देखिए, अब तक जो दाद थी वो मुझे थी क्योंकि जुमले मेरे थे। अब जो दाद होगी मौला को होगी क्योंकि जुमले मौला के हैं।
अब देखता हूँ कौन कंजूसी करेगा और कौन शर्म शर्म। मेरा ख्याल आप शर्माते हैं बोलते हुए मजलिस में, है थोड़ा थोड़ा है, मैंने फील किया है अभी तक। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बुलंद। ओ शाम के लोगों, हम वो हैं कि अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं, 7 फजीलतें अता की हैं। बाकी फजाइल बाद में, पहले फिक्रे में चीजें कितनी 6, फजीलतें कितनी 7। भाई चीज और होती है, फजीलत की निस्बत चीज की कोई हैसियत नहीं। मैं सादा सी मिसाल दूं, मैं मार्केट में गया, फैसलाबाद जाके मैंने कपड़ा खरीदा। मैंने आधा कपड़ा अपने जोड़े के लिए इस्तेमाल किया, आधा मैंने अलम पे लगा लिया। ये भी काले रंग का, वो भी काले रंग का। एक ही थान से 2 पीस काटे, एक ही दुकान से खरीदा, एक ही जेब से खर्चा हुआ। 6 साल 5 साल गुजर गए, मेरे घर वालों ने देखा ये सूट इसके पहनने के लायक नहीं, पेवंद लग गए हैं, छोटा हो गया है। अब यूं करते हैं, घर में चीजें साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कपड़ा जो इधर था, क्या मजाल है कि वो कपड़ा, हाय हाय जागते हो, जो अलम के साथ लगा है, अलम के साथ कपड़ा वही है, मगर इसे निस्बत मिली है गाजी से। वो अफजल, वो फजीलत पा गया, ये चीज रह गया। भाई सलामत रहो। फजीलत निस्बत की वजह से है। कभी भी फजीलत देखते हुए मटीरियल को नहीं देखा जाता। जैसे शैतान ने गिला किया था, मैं इसे सजदा करूं, ये खाक का, मैं आग का। तब से लेके अब तक ये शैतान की पुरानी आदत है। वो किसी भी ताजीम वाली शय का इनकार करे तो यही कह के करता है, ये मिट्टी का, ये लकड़ी का, ये लोहे का। मैं अलम को चूमूं, ये तो पंजा लकड़ी का, लोहे का। अल्लाह मटीरियल नहीं देखता, निस्बत मनवाता है। भाई रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, अमामों पे बैज भी लगेंगे और वो बैज प्लास्टिक का है, मगर नबी की नालैन का अक्स है। अक्स को अरबी में शबी कहते हैं। हद हो गई, जो नबी के पांव में आए उसका एहतराम करते हो, जो नबी के शाने पे आए उसका एहतराम नहीं। जो अलम नबी के हाथों पे आए उसका एहतराम नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं? इसका मतलब है चीज की कोई वैल्यू नहीं होती फजीलत की निस्बत। अब सुनो चीज, मौला फरमाते हैं ओतीनल इल्मा, अल्लाह ने जो हमें चीजें दी हैं ना, उनमें एक इल्म है। इल्म इस घर की फजीलत नहीं। भाई बेदार मजमा हो गया। चलो अगर आप ख़रीदार बैठे हो तो फिर एक मंजिल की जानिब आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। वही अज़ल से बस में मलाइका में जो अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से आदम अफजल हो गए? इल्म। इल्म की वजह से। फ़िक्रा कह दूँ, कभी तकाबुल बनता ही नहीं अली के बेटों का और नबियों का। जो आदम की फजीलत बन रहा था, सज्जाद के घर की चीज था। भाई क्या बात है, साउंड वाले भाई, मैं राजी नहीं हूं, थोड़ी मोहब्बत फरमाओ। ऊतीनल इल्मा, अल्लाह ने 6 चीजें दी, उनमें से एक इल्म है। ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाहत वल फसाहत वल शजाअत वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने जो चीज़ें दी उनमें इल्म है, हिल्म है, समाहत है, फसाहत है, शजाअत है, और नेक माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत है। इसे अल्लाह ने रखा है। अब पता चला कुछ भी कर लिया जाए, दुनिया कुछ भी कर ले, मगर अली वाले के दिल से मोहब्बत अली निकाल नहीं सकती, क्योंकि जिसे अल्लाह रखे उसे हिंदा सादे निकाल नहीं सकते। अल्लाह ने रखा। मौला फरमाते हैं अल्लाह ने इस मोहब्बत को रखा, अल्लाह ने रखा है। अल्लाह, मुझे एक रिवायत याद आ गई। एक बंदा मौला अमीर की खिदमत में आया और आकर अर्ज करता, या अली अना शिया तो का, मौला मैं आपका शिया हूँ। अली फरमाते हैं कज़िब तमा कुल्ता, तूने जो कहा है झूठ कहा है। कहता मौला मैं शिया हूँ आपका। मौला फरमाते हैं मैं बोल रहा हूँ तू झूठ बोल रहा है। कहता मौला वो कैसे? कमाल हो गया। अली फरमाते हैं जब अल्लाह ने मेरे शियों को खल्क किया था, उनकी अरवाह को आलम अरवाह में रखा था, सामने मेरा नूरे विलायत चमक रहा था,
उनसे कहा था पढ़ो अलीउन वलीउल्लाह, उनमें तू तो नहीं था। हाय हाय, अल्लाह का करम है तुम पे। सलामत रहिए, मौला आपको आबाद रखे। ये जितने चेहरे चमक रहे हैं तुम पर मोहर है खुदा के करम की। और जिनके बड़े गैर शिया थे और आज शिया बन रहे हैं, ये दरअसल अली की जुल्फिकार का बचा हुआ सदका है, जो जुल्फिकार छोड़ देती थी, जिनकी सुल्बों में कोई भी अली और वलीउल्लाह वाला होता था। तवज्जो है या नहीं है? ऊतीनल इल्म, अल्लाह ने हमें 6 चीज़ें दी और ये फिर फरमाया वफुज़िलना, और सुनो फजीलतें। अब खुद सोचिए, जिसकी निगाह में इल्म चीज़ है, फजीलत क्या होगी? फरमाते हैं वफुज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार। और शामियों, हमारी पहली फजीलत ये है, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हारा नहीं हमारा नाना है। व मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक अकबर मेरा दादा है। व मिन्नत तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर तैयार भी मेरे घर में है। व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन मेरे घर में है। व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में, रसूल का शेर भी मेरे घर में। पीछे वालों जागना, ये मौला कौन से शेरों का तारुफ करवा रहे हैं? अरे रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते। रसूल का शेर भी मेरे घर में, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में। चारों जानिब सैयद सज्जाद ने देख के फरमाया मन आराफानी फ़कद आराफानी वमन लम यारिफनी अंबातुहु बिहसबी व नसबी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है, और जो नहीं जानता आओ मैं अपना हसब भी बताऊं नसब भी बताऊं। भाई हर लफ्ज़ का हर जुमले की तशरीह नहीं हो सकती ना, इतना टाइम है। इक्तिबासात पेश कर रहा हूँ, सुनते आओ। मौला फरमाते हैं अना बनु मक्का तव मीना, मैं मक्का व मीना का बेटा। अना बनु ज़म व सफ़ा, मैं ज़म सफ़ा का बेटा। रुकना पड़ेगा मुझे इधर। ये बच्चे सोचेंगे मक्का शहर का नाम है, ज़म चश्मे का नाम है, सफ़ा पहाड़ी का नाम है, मीना मैदान का नाम। ये मौला क्या फरमा रहे हैं? मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा। भाई मक्का क्या मौला के वालिद का नाम है? नहीं। दादा का नाम है? नहीं। परदादा? नहीं। शहर का नाम है। मौला फरमाते हैं मैं मक्का का बेटा। भाई सवाल समझ में आ गया है? दिल तो इसका जवाब भी दे दूं बच्चों को समझाने के लिए। भाई आपके समड़ियाल में माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे जवान भी हैं, मौला मजीद कामयाब फरमाए। और जवानों, पढ़ाई ज़रूरी है, आज़ादारी अपनी जगह, मगर पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ो लिखो, हर मुकाम पे जाकर अली की विलायत की तबलीग करो। सिर्फ ये मिंबर तबलीग की जगह नहीं है, तुम्हारा ऑफिस भी तबलीग की जगह है, तुम आर्मी में जाओ वो भी तबलीग की जगह है, मगर तब जाओगे जब पढ़ लिख जाओगे। अली का जहालत से कोई ताल्लुक नहीं, अली भी कायनात का आलिम है, अली का मानने वाला भी ज़माने का आलिम होता है। तवज्जो है या नहीं? तो पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो, हर घर में लिखाई पढ़ाई पे जोर दिया जाए। बहरहाल समड़ियाल का एक जवान गया इलाके से यूके पढ़ने के लिए, वहाँ जाके माशाल्लाह डॉक्टर बन गया, PhD डॉक्टरियत की डिग्री उसने हासिल कर ली। वहाँ आलमी सतह पे कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल लेवल पे, और वो जो यहाँ समड़ियाल का जवान था उसका माशाल्लाह नंबर 1 आ गया, टॉप कर दिया उसने। अब उन्होंने क्या किया कि स्टेज पे इसको बुलाया। अब जितने भी उस इलाके में, उस शहर में, उस मुल्क में, यहाँ बैनुल अक़वामी सतह पे जो मेहमान थे वो सामने बैठे हुए थे। अब समड़ियाल का एक जवान है जिसे स्टेज पे बिठाया गया और उसकी बड़ी बल्ले बल्ले और वाह वाह हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया है। सामने हॉल में एक मजदूर बैठा था, वो भी इत्तेफाक से वहां चला गया, उसका ताल्लुक भी समड़ियाल से था। अब उसने जब देखा ये तो फलां, वो तो हमारा हमसाया, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सीना चौड़ा हो गया। साथ वाले को कहता जानते हो ये कौन है? उसने कहा कौन है? हमारे समड़ियाल का बेटा है। भाई क्या बात है, खुदा की कसम। समड़ियाल इस बच्चे के वालिद का नाम नहीं था, शहर का नाम था, मगर वो वहां बताना चाहता है अगर इंटरनेशनल लेवल पे आज समड़ियाल का नाम है
तो इसके सदके में। क्योंकि बाप का नाम बेटे की वजह से होता है तो गोया वो बेटे की जगह ही होता है। आज शहर का नाम है तो इसकी वजह से। मौला फरमाते हैं मैं मक्का का बेटा, मैं मीना। ओ शामियों, काबे की वजह से मक्का को इज्जत नहीं मिली, हमारी वजह से मक्का को इज्जत मिली। जमजम इस्माइल की वजह से शोहरत नहीं पा गया, हमारी वजह से। सफा हाजरा की वजह से नहीं, हमारी वजह। हम ना होते ना हाजरा होती ना सफा होती, हम ना होते ना इस्माइल होता ना जमजम होता। तवज्जो है? मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं सफा का बेटा। अना इब्नु मन हमला रुकना भी अतराफ रिदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होकर रुकने यमानी काबे के करीब आया। अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाजें पढ़ी। भाई जिब्राइल जब गए, रसूल गए मेराज पे तो जिब्राइल आया, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नबी ने पढ़ाई, जबरील ने पढ़ी। मैं कहूँगा जिब्राइल तेरी शान भी कम नहीं, तू सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है, मासूम है, तू आगे आ जा, नबी को पीछे खड़ा कर दे। बैद नहीं आवाज़ जिब्राइल मोहसिन काज़मी, फरिश्तों का सरदार हूँ, इसके दर का नौकर हूँ। नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाएं। पीछे वालों मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आ रही है या तुम शर्म कर रहे हो, बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। भाई जब जबरील जैसे मासूम की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए तो कमियों के बेटों की क्या औकात है। या साहिब अज़्ज़मा, ये क्या फलां ने नबी के आगे नमाज पढ़ाई, फलां के पीछे नबी ने नमाज पढ़ी। गलत, तारीख में हो भी तो भी गलत। जब तक नबी जिंदा थे अली नबी के नक्शे कदम पे चलते थे और क्या फरमाते थे, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। तो किसी और की क्या मजाल के मोहम्मद के आगे आ जाए। तवज्जो है? सैयद सज्जाद फरमाते हैं, बहरहाल मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं खुतबे में से। मौला फरमाते हैं अना इब्नु मोहम्मद मुस्तफ़ा, में मुस्तफ़ा का बेटा। अना इब्नु अली मुर्तज़ा, में मुर्तज़ा का बेटा। अना इब्नु फ़ातिमा ज़हरा, में सैयदा का बेटा। अना इब्नु खदीजतल कुबरा। करूं तर्जुमा? ओ शामियों, जिसके कर्जे माफ़ करवाने के लिए कलमे पढ़े हैं मैं उसी का बेटा हूँ। भाई वीडियो कैमरा है, लाइव चल रही है, जिम्मेदारी से जुमला कहूंगा, जिम्मेदार खतीब हूं, जिम्मेदार मिंबर है, जिम्मेदार मजमा है, जिम्मेदार मकतब है। हम नबी की सारी बीवियों का एहतराम करते हैं, हमारी माएँ हैं, खबरदार मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से ना करना, क्योंकि बाकी वो हैं जो मोमिनीन की माएँ हैं, खदीजा वो है जो मासूमीन की माँ। अरे बाकी वो हैं जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही, खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा। इसी मुकाम फखर पे आका ने अपनी नानी का तज़किरा किया, अना इब्नु खदीजतल कुबरा। फिर फरमाया अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन, मैं उसका बेटा जो नबी के साथ साथ दो दो तलवारों से लड़ता था। अना इब्नु अमीरिल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा। अना इब्नु इमामिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के इमाम का बेटा। अना इब्नु कातिलिल मुशरिकीन, मुशरिकों के कातिल का बेटा मैं। अब कौन जुमला समझे मेरा भरम रख लेना। अना इब्नु कातिलिन नाकिसीना वल कासितीना वल मारिकीन। शाम में खड़े होके सज्जाद फरमा रहे थे, लोगों मैं सफीन वालों के कातिल का बेटा, हाय हाय मैं जमल वालों के कातिल का बेटा। तुमने आज तक मिंबर से रोता हुआ सज्जाद सुना है, आज रुलाता हुआ सज्जाद सुनो। गलत कहा जाता है कि इस्लाम के लिए अब्बास लड़े और सज्जाद नहीं लड़े। गलत, अब्बास भी लड़े, सज्जाद भी लड़े, मगर दोनों की जंगों में फर्क है। जो करबल के रन में यजीदियों से टकरा के यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। जो शाम के दरबार को मैदान बनाए, जबान को जुल्फिकार बनाए और यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते हैं, उसे सज्जाद कहते हैं। सुभान अल्लाह।
मैं मोमिनों के अमीर का बेटा, मैं मुत्तकीन के इमाम का बेटा, मैं तौहीद परस्तों के इमाम का बेटा, मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा। अना इब्नु साहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। भाई समड़ियाल वालों, ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है। आप सारे भी बोलें फिर भी हक अदा नहीं होगा, चुप रहें मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जुमला मेरा होता तो मुझे परेशानी हो जाती, शायद वजन पे नहीं है इसलिए मजमा खामोश हो गया। ये उसका जुमला है जिसने गूंगी दुनिया को बोलना सिखाया है। ये उसका जुमला है जो खतीब मिम्र सलूनी का पोता है। ये उसका जुमला है जो खतीब नौके नेज़ा का बेटा है। अना इब्नु साहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफ। हर जुमले का तर्जुमा मैंने पहले किया है, तशरीह बाद में की है। इस जुमले की तशरीह पहले करूंगा, तर्जुमा बाद में करूंगा, ताकि हर खास व आम के जहन की दहलीज पे मेरी बात उतर जाए। मौला फरमाते हैं अना इब्नु साहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप जानते हैं पुराने ज़माने में जो तीरंदाज होते थे उनके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता था। एक तीर, एक कमान जिसके अंदर तीर डाल के निशाना लगाते थे, एक तरकश वो बैग वो थैला जो यहाँ शाने पे होते थे उसके अंदर तीर होते थे। एक एक करके तीर निकालते, कमान में जोड़ते, निशाना लगाते। समझ आ गई? तर्जमा सुनो, तर्जमे का ज़ामिन मैं हूं। मौला फरमाते हैं अना इब्नु साहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है। ओए होए होए, आओ भाई आओ आओ आओ, सलवात पढ़ो मिलके बाबा से बुलंद। आप ही का इंतजार था, बस मिलके सलवात बाबा से बुलंद पढ़िए। आइए हुजूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली हसन भाई माशाल्लाह बेहतरीन ड्यूटी देते हैं मौला की, मौला के ज़ाकिर आ गए भाई। तो मैं बस अब चलता हूँ, इजाज़त दें। अच्छा चलो पढ़ लेता हूँ। अना इब्नु अना इब्नु साहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। मैं तरकश तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा जो मुनाफिकों पे चलता है। उधर नहीं इधर तीर है अली। मौला क्या फरमाते हैं? मेरा दादा अल्लाह का सिपाही नहीं, अल्लाह का असलिहा है। भाई ये मोहल्ला ठीक है, ज़रा ये भी ठीक हो जाए तो मैं बात इख्तितामी मनाजिल तक पहुँचाऊँ। मौला फरमाते हैं मेरा दादा अली अल्लाह का सिपाही नहीं, असलिहा है, असलिहा है। और जब भी कोई किसी से लड़ता है तो आगे असलिहा ही करता है। इतनी सेंस तो आवारा कुत्ते में भी होती है, उसे भी पत्थर मारो वो पत्थर को नहीं भोंकता, मारने वाले को भोंकता है। मौला फरमाते हैं मेरा दादा अल्लाह का तीर है। अब कोई भी अली के मुकाबले में आए वो अली के नहीं, अल्लाह के मुकाबले में आया। और अगर कोई अल्लाह के मुकाबले में आ जाए तो क्या अल्लाह उससे राज़ी होगा? नहीं। तो जब अल्लाह राज़ी नहीं होगा तो वो रज़ी अल्लाह नहीं होगा। मुस्तदरक की रिवायत है, आंखों से पढ़कर मिंबर पे आया हूँ, बल्कि मेरे मोबाइल में भी मौजूद है, वो सफ़ा मौजूद है। अहले सुन्नत की किताब है मोतबर, उस किताब से रिवायत पढ़ रहा हूँ। बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हरम पैगंबर उम्मुल मोमिनीन, एक मरतबा एक बंदे से फरमाने लगी तुम अल्लाह को गालियां देते हो, लानत हो तुम पे। उसने कहा बीबी मैं और अल्लाह को गाली? बीबी ने फरमाया मैंने नबी से सुना है मन सब्बा अलीयन फकद सब्बानी व मन सब्बानी फकद सब्बल्लाह। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी।
मुझे नहीं पता, जाओ मौलवियों से पूछो कौन मिंबरों पे बैठ के अली को गालियां देता था। जो अली को गाली दे वो अल्लाह को गाली देता है, और अल्लाह को गाली देने वाला कभी रसी अल्लाह नहीं होता। तलाश करो। तवील खुतबा सैयद सज्जाद का, मगर सारा ज़ाहिर दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। मौला फरमाते हैं मैं मक्की का बेटा, मैं मदनी का बेटा, मैं हाशमी का बेटा, मैं मोहम्मदी का बेटा, मैं खैबरी का बेटा, मैं हैदरी का बेटा। अना इब्नु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन, मैं उसका बेटा जिसका एक हसन बेटा एक हुसैन बेटा। अना इब्नु मतलूब अला कुल्ल तालिब, हर तालिब के मतलूब का बेटा मैं। अना इब्नु गालिब अला कुल्ल गालिब, हर गालिब पे गालिब का बेटा मैं। फिर फरमाया अना इब्नु अली इब्ने अबी तालिब। इसका क्या तर्जुमा होगा हसन भाई, क्या तर्जुमा होगा? अना इब्नु अली इब्ने अबी तालिब, मैं नहीं, मैं उसका बेटा जो खुद अबू तालिब का बेटा। मौला ने अपने अजदाद का तज़किरा किया। कोई माई का लाल नहीं था सामने जो आगे से कहता मैं भी फलां का बेटा। कोई किसी का होता तो बताता। सैयद सज्जाद ने दादा अली के फ़ज़ाइल पढ़े, पढ़ते पढ़ते न जाने क्या हुआ, सामने एक एक रस्सी में 12-12 गले। अमामा उतारा, कटे हुए सरे हुसैन को देखा, शामियों को देख के फरमाया जालिमो अना इब्नु मक़तूल बे अर्ज़े करबला, मैं उसका बेटा जो करबला में कत्ल हो गया। अना इब्नु मज़बूहिन बे करबला अतशाना, मैं उसका बेटा जो प्यासा ज़िबहा हो गया। अज़ादारो, आखिर में खड़ी थी 4 साल की कैदन। जब कोई बीबी अपनी गर्दन सीधी करती, इसके गले की रस्सी तंग हो जाती। इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा था मौला आप बड़ा फरमाते हैं मुझे शाम ने मार दिया, बताएं शाम में कौन कौन सा जुल्म था जिसने आपकी दाढ़ी का रंग बदला दिया? मौला फरमाते हैं मुझे बहन के सवालों ने मार दिया, मुझे बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। शरीफों सुनोगे, मौला फरमाते हैं दरबार के जो जुल्म थे उनमें बड़ा जुल्म ये था जब रस्सी में बंधी हुई थी ना, बंधी हुई थी मेरी बहन, एक कमीने ने मेरी बहन की जानिब इशारा किया। यजीद से कहता है यजीद ये कैदन मुझे कनीजी में दे दे। मेरी बहन ने तड़प के कहा भैया मैंने ये तो सुना था हम कैदी बनेंगे, मगर ये तो किसी ने न बताया मुझे कनीजी में खरीदा जाएगा। सरे हुसैन तड़पने लगा। सैयद सज्जाद ने कहा जालिमो हया करो, हमें हुसैन ने अमानत दी थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, आज सफ़र की 15 हो गई, 5 दिन रह गए पीछे। एक उजड़ी बहन ने भाई का चेहलुम करने आना है, ये काफिला शाम से चलेगा। अज़ादारो, आखिरी जुमला सुन लो, जब काफिला शाम से चला ना, सज्जाद की सरपरस्ती में ये काफिला तैयार हुआ, महमल तैयार, काले कपड़े, काले अलम, बीबियों ने स्याह लिबास ज़ेबे तन किए, चादरें मिल गईं, हर बीबी महमल में आ गई। मगर बीबी ज़ैनब ने देखा सज्जाद, अम्मा रबाब कहाँ है? नहीं नजर आई सज्जाद को माँ। रोता रोता उधर आया जहाँ कब्र मासूमा थी। क्या देखा? सकीना की माँ बेटी की कब्र से लिपटी हुई। अम्मा उठिए मदीना चले। रो के कहती है सज्जाद मुझे बता, मैं 2 बच्चे लेके आई थी, एक करबला में सो गया, एक शाम में, बता मेरा मदीने में कौन? अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबन।